नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रावण किराड़े और आज मैं आपसे सिर्फ एक विषय पर बात करने आया हूँ। हम आदिवासी, हम कहते हैं भारत आज़ाद है, हम कहते हैं संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन सवाल यह है कि हम आदिवासी वाकई आज़ाद है? अगर हम आज़ाद है तो आज भी हमारी ज़मीन क्यों छीनी जा रही है, हमारे जंगल क्यों काटे जा रहे हैं और हमारे आवाज़ क्यों दबाई जा रही है। आज इस वीडियो में मैं भावनाओं से नहीं, तथ्यों, आंकड़ों और संविधान से बात करूंगा। हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। हम जंगल में रहते हैं क्योंकि जंगल हमारा एक घर है। हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बेदखल हम ही को किया जा रहा है। अब जरा संविधान की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 उपखंड 4 कहता है, आदिवासियों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 कहता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 244 पांचवी अनुसूची संविधान साफ कहता है, आदिवासी इलाके में ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब जमीन की सच्चाई देखिए, खनन की अनुमति दी जाती है, बड़े बांध बढ़ाए जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं और यह सब अक्सर ग्राम सभा की सहमति के बिना है। कभी फर्जी कागजों से, कभी डर और दबाव से। साल 2006 में सरकार लाई वन अधिकार अधिनियम। इस कानून ने कहा आदिवासियों को जंगल और जमीन का अधिकार मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है 60% से ज़्यादा दावे खारिज कर दिए गए। लाखों आदिवासी परिवार आज भी बेदखली के डर में जी रहे हैं। कानून कागज पर है, जमीन पर नहीं। अब बात करते हैं विकास की। सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्ट बताती है अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 40 से 50% हम आदिवासी हैं। खनन, फैक्ट्री, हाईवे और प्रोजेक्ट। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास का मतलब हमारी जिंदगी उजाड़ देना है? अपराध के आंकड़े बताते हैं हर साल हजारों आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है ज़्यादातर मामले दर्ज ही नहीं होते क्योंकि डर है, धमकी है और सिस्टम पर भरोसा नहीं है। हम सिर्फ जमीन नहीं खो रहे हैं, हम खो रहे हैं अपनी भाषा, अपनी पूजा, अपनी पहचान। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। अगर आज हम आदिवासी सुरक्षित नहीं है तो संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रह जाता है। यह लड़ाई किसी जाति या किसी धर्म की नहीं है, यह लड़ाई है न्याय की, इंसानियत की। सवाल यह नहीं है कि हम आदिवासी क्या मांग रहे हैं, सवाल यह है हमसे क्या छीना जा रहा है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।